हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहीं तक का ब्लॉग देखा था कि कैसे हमारे लड्डू गोपाल आए थे मेरी ज़िंदगी में। जो छोटे वाले पहले वाले लड्डू गोपाल थे वो, तो उस दौरान 2.5 या 3 साल का गैप था। मैंने जब याद किया तो मुझे याद आया। उस टाइम वीडियो अचानक से बना रही थी तो मुझे याद नहीं आ रहा था। 2.5 या 3 साल मैंने उनका सेवा किया था। वैसे तो कई साल हुआ था उनका, लेकिन वो घर में थे, लेकिन सेवा जो प्रॉपर मैं बोली थी कि बहुत अच्छे से दिलो जान से, और 2.5-3 साल सेवा की थी, तब जाके कोविड वाले सिचुएशन में आए। आप लोग थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था, भूल हो गई थी याद करने में, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और जब कोविड आया था तो 2.5-3 साल उस दौरान बीत गए थे। और मुझे लगा था कि उसी साल वो आए थे, तो नहीं, उसी साल नहीं आए थे। तो फिर उसके आगे का ब्लॉग आप लोग देखिए, और बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी है कैसे लीला किए थे ठाकुर जी। और आगे जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो जब लड्डू गोपाल को कपड़ा गीला हुआ था उनका रात को बिस्तर, वहाँ तक की बातों के बाद मैं आगे का बात स्टार्ट करती हूँ, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो 2 ही 3 दिन बीता था अभी ये सब बातें, तब तक अचानक से मम्मी के घर चली गई। तो मेरा भाई आया और बोला कि नहीं चलो, इनसे बात कर लिया था, नहीं अभी चलो। मैं बोली कि कैसे मैं जाऊँ, ठाकुर जी हैं। तो उस समय ना मेरे दिल में ये चल रहा था कि हम सेवा कर रहे हैं और घर पे हमारे कोई रहता नहीं है। अगर हम इनको छोड़ के चले जाएं अपने मायके तो इनको भूख लगेगी तो फिर कौन देगा। हम शुरू किए हैं सेवा, अगर इनको नहीं मिलेगा तो पाप भी हमें ही लगेगा। और सारे लोग हमारे यहाँ से चले जाते हैं। और हस्बैंड भी बोले कि सुबह तो मान लो मैं नहला धुला दूँगा, लेकिन पूरे दिन का कौन करेगा, और अकेले कैसे रहेंगे। तो मैं उनसे पूछी कि क्या करूं, मैं लेती जाऊं क्या। तो बोले कि ठीक है लेती जाओ। अचानक से रात में मेरा भाई आया और नहीं चलो चलो चलो, इनसे बात कर लिया था कि 2 दिन के लिए मैं ले जा रहा हूँ। तो हम बोले कल चलते, नहीं इसी समय चलो। तो वही ज़बरदस्ती करने लगा। तो मैं फ़ोन करके इनसे पूछी, बोले ठीक है देख लो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर था, क्योंकि इंसान के स्वभाव से इंसान जान जाता था। लेकिन एक बात ये मेरे मन में था कि ईश्वर के लिए कोई ऐसा नहीं करेगा। ये तो कोई खाने पीने की चीज़ तो है नहीं, ये तो सेवा है। अगर कोई भी कर रहा हो अच्छी बात है। तो मैं लेके गई, और उसी टाइम मेरी बहन की शादी अचानक से फिक्स हो गया। तो फिक्स हुआ तो जो जिस लड़के से शादी तय हुई थी वो रहने वाले नहीं थे, मतलब वो फॉरेन रहते थे। तो फिर उनका फ्लाइट था। तो अचानक से तुरंत सारी काम होने लगे। मतलब जल्दी से ये हुआ कि आज डेट पड़ा, मतलब आज शादी तय हुई, कल या परसों ये हुआ कि इंगेजमेंट वगैरह हो जाए और फिर बरच्छा वगैरह चढ़ जाए तो फिर वो जाएंगे। तो हम लोग एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ शादी तय हो गई, डेट वोट पड़ जाएगा शादी का। तो ये बात हुई थी। मेरा भाई बोला कि मतलब अब क्या जाओगी, बीत जाएगा तब जाना। तो ये भी बोले कि ठीक है। तो मैं 7 दिन रह गई। और उसके बाद से जैसे जैसे हम लोग शॉपिंग के लिए जाते थे इंगेजमेंट के लिए, तो हम ही करता धरता थे। एक का शादी, मतलब एक बहन का इंगेजमेंट ही था, तो वो अकेली पड़ जाती। एक दीदी मेरी दिल्ली रहती थी, तो वो अकेली पड़ जाती, इसलिए हम रुक गए। और उसके बाद से इतनी इनकी शॉपिंग हुई, पूरा बेड आया, सिंहासन आया, इनके लिए हर चीज़ का। लोग बहुत खुश थे कि ये आए हैं। और एक बच्चा का फ़र्ज़ जो होता है ना, कि जो बच्चा जाता है तो सारा कुछ नानी नेक दे, मतलब जो भी देती, वैसे मेरी मम्मी इनको दी थी, सब कुछ दी थी। तो उसके बाद से वक्त आ गया आने का। यहाँ इंगेजमेंट वगैरह बीत गया, बरच्छा भी हो गया। इंगेजमेंट के एक दिन बाद बरच्छा था। मतलब आज इंगेजमेंट हुआ, परसों बरच्छा था। तो बरच्छा वरच्छा चढ़ गया। उसके बाद मैं फिर आ गई यहाँ। रात में मैं 10:30 बजे यहाँ आई। तो आई तो मैं क्या कि खूब, मैं एक बड़ा वाला बैग में इनका शॉपिंग होके आया था, तो मैं यहीं पे रख दी थी। और मैं बोली कि सुबह ले चलेंगे इनको, नहला, मतलब सुबह जब हम नहा धो लेंगे तो फिर यहीं सुला दी, दूध दे दी इनको, फल वल भोग लगा दी। और उसके बाद से मैं सोची कि यहीं सुला देते हैं, सुबह चलेंगे तो लेके चलेंगे पूजा के टाइम। अब पूजा की जगह को भी साफ़ कर देंगे, क्योंकि मैं तो थी नहीं, और पूजा की जगह जब गंदा रहता तो अच्छा नहीं लगता है। तो जो सुबह की दिनचर्या होती है मैं कर रही थी। और उसके बाद मेरा शरीर अशुद्ध था उस समय, बिना नहाए कैसे इनको छूती।
तो झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी। उसके बाद से मैं नहाने जा रही थी तो हमसे कहा गया कि लड्डू गोपाल कहाँ है, अजीब तरह के लैंग्वेज में। तो मैं बोली कि लड्डू गोपाल को मैं ले गई थी और ऊपर है, अभी मैं ले आती हूँ, नहा लेती हूँ। तो कहा गया कि किससे पूछ के ले गए थे। हम कहे इसमें पूछने की क्या बात है, अगर सेवा करना ईश्वर ही तो है, कोई खाने की चीज़ तो है नहीं कि कोई ज़्यादा खा लेगा कोई कम खा लेगा। सेवा तो ही कर रही थी, ले गई थी। गलती मेरी भी थी कि मैं तो चीज़ नहीं समझी थी, उनको ईश्वर ही समझी थी, मैं चीज़ नहीं समझती थी। लेकिन पता ही नहीं था कि वो चीज़ भी है किसी के लिए। हमारे लिए तो आज भी ईश्वर है। हमारे ईश्वर की सेवा कोई भी करे तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ रीज़न नहीं मिल रहा था तो यही मिला। तो फिर हमसे कहा गया कि मैं बोली अभी ला देती हूँ। नहीं, अभी बहुत नचाने का शौक़ है तो जाके खरीद ले आदमी, और बहुत सेवा का शौक़ है तो खरीद ले। हमारी चीज़ों को न वो क्या छुए। हम अपने सिंहासन अपने घर पे रखने के लिए लाए हैं, न कि नचाने के लिए लाए हैं। तो मैं बोली अभी ला देती हूँ, मेरा शरीर अशुद्ध है, सुबह का दिन जो वो था, मैं कैसे छूऊँ अभी बिना नहाए उनको। नहीं, हमारा अभी ला के दे दो। अब फिर 5 मिनट नहीं रुका गया। अब मैं रोते हुए मैं उसी शरीर से, अब मतलब बहुत कुछ उसके बाद बोला भी गया कुछ बातें जो। फिर मैं आई नीचे और मैं लेके उनको भगवान से माफ़ी मांग लिया मैंने, और मैं ले जाके दे दी। और मैं उस समय बताऊं आपको कि मेरे क्या हालत थी, जैसे लगा कलेजा फाड़ के मेरा कोई निकाल लिया है, और जैसे बस लगे कि कुछ निकल गया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, एकदम से अकेला, अजीब तरह का मेरे अंदर फीलिंग हो रहा था। मैं बहुत रोई, पूरा दिन खाना नहीं खाई, और ये लग रहा था कि वो भूखे होंगे, वो नहीं खाए होंगे। उसके बाद फिर मैं, जब एक बार कोई कह दिया तो मैं कैसे, फिर किस मुंह से मैं जाऊं दोबारा सेवा करने के लिए। उसके बाद से मैं नहीं गई, और वो लग रहा था कि वो भूखे हैं तो मैं कैसे खाऊं। बहुत मैं रोई, मतलब सच में वो नहीं बता सकती। आप लोग जो ठाकुर जी से प्यार करता होगा ना, वो समझता होगा कि जब इधर उधर चले जाते हैं या नहीं रहते तो कैसा फील होता। तो मेरे से तो ले लिया गया था, फिर भी यहाँ थे। बहुत मैं रोई। उसके बाद मेरे हस्बैंड कहीं गए थे, अब मैं उनको आते ही वो देखे मेरा चेहरा, तो पूछे क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों रोने लगी। अब मैं खाना बना रही थी पर मैं रोए जा रही थी, पूरा चेहरा इतना सूज गया था मेरा। और मेरे सुबह से रोने के बाद 2-3 घंटा बाद वो आए तो देखे तो हम लगे पूछने, फिर उससे रोने लगी। और हस्बैंड भी बोले कि मतलब चलो रो मत, क्या हो गया, तुम्हारे हृदय से कोई नहीं ले सकता है ना, चीज़ नहीं, वो चीज़ तो मतलब चीज़ नहीं, वो तो खैर भगवान तो मिल जाते हैं, उन्हें हम ले आएंगे ज़रूर, कहीं से ढूंढ के ले आएंगे। और जो चीज़ अगर पैसा देने से भी भाई प्रतिमा मिल जाती है, भगवान जी का विग्रह मिल जाता है, तो फिर मैं वो ले आऊँगा। हृदय से तुम्हारे कोई चुरा के नहीं ले जा सकता है, तो मत रो, मैं ले आऊँगा। और जो चीज़ नहीं मिल सकती है पैसे से, उसके लिए तो भाई इंसान नहीं कुछ कर सकता है, पर ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं ले आऊँगा। और उसके बाद से पूरा दिन मेरा बीता, और अगले दिन मेरे हस्बैंड गए दुकान पे ले आए, और मुझे पूजा नहीं करना था उस टाइम। तो वो बोले कि मैं देख लो, और मैं बोली थी उनसे ना कि अब ले आइएगा ना, तो जो सांवले सरकार होते हैं, सांवला का विग्रह होता है, वो ले आइएगा, जो बिहारी जी होते हैं। अब बिहारी जी मेरे शुरू से मेरे हृदय में बसे थे। मैं कहानियाँ मैं देखी नहीं थी कि बिहारी जी कैसे हैं, या फिर कभी नहीं देखी थी, पर कहानी सुनी थी कि एक ऐसे भक्त थी ऐसे, और वो बिहारी जी के लिए तड़पती थी, तो वो चीज़ मेरे अंदर भी आ गई। तब मैं बिहारी जी के लिए बहुत ज़्यादा तड़पने लगी। तो उस समय क्या हुआ कि मेरा हस्बैंड गए दुकान पे, तो मुझे वीडियो कॉल किया और कहे कि देख लो, सांवले सरकार तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ, सारे ये पीतल के विग्रह हैं लो। तो मैं बोली कि आज रहने दीजिए और दूसरे दिन ले आइएगा। तो बोले कि नहीं, मैं आज ही लाऊंगा। हम बोले कि नहीं लाइएगा, लाने पे मतलब उनसे मैं ये बात नहीं बोली, लाने पे भाई पूजा पाठ उनका वेलकम होना चाहिए ना, उनका मान लीजिए प्राण प्रतिष्ठा ये सब होना चाहिए। तो मैं बोली आज रहने दीजिए, कुछ प्रॉब्लम है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और दूसरे दिन लाइएगा। तो उसके बाद से वो मैं बोली तो दुकान वाला सुना ना, तो 1 पीस सांवले सरकार थे, 1 पीस, तो उन्हें निकाल के वो लाया, पैक कर दिया। लेकिन मेरे हस्बैंड उनको मतलब
अब पूरा पैक वैक हो गया था, ले आना था, लेकिन मैं बोली जब मतलब मैं तब गुस्सा के बोली कि कुछ प्रॉब्लम है भाई, 2 दिन 4 दिन वैसे ही उन्हीं की दुकान पे रखवा दीजिए, 2 दिन 4 दिन बाद लाइएगा। तो फिर से वो फिर बोले कि ठीक है भैया हम 2-4 दिन बाद लेके जाएंगे। और उसके बाद से उसी दौरान फ्रेंड्स जब ये गए मेरे हस्बैंड 2 या 3 दिन बाद जब ये गए तो उन्हें उस ठाकुर जी को कोई लेके चला गया था, और छोटे छोटे एकदम से ठाकुर जी थे, एकदम 0 साइज़ के उनके दुकान पे थे। तो फिर मैं बोली कि थोड़ा सा बड़ा बिगड़ा लाइएगा, कम से कम इतना बड़ा, ताकि कपड़ा उपड़ा पहनाने में वो हो जाए। अब मुझे नीचे एक बार दिमाग में आया था, लेकिन फिर से तुरंत दिमाग में आया था कि जैसे उनका साइज़ का कपड़ा नहीं बन पाया था, 0 साइज़ के थे। तो एक बार मेरे ये बात मन में आई थी कि बड़े होते तो कपड़ा अच्छा से पहना, श्रृंगार करना बनता। लेकिन फिर तुरंत ही मेरे माइंड में ये बात आई कि ठाकुर जी छोटा हो या बड़ा स्वरूप हो, हैं तो ठाकुर जी है, तो मैं दूसरा नहीं ले आऊँगी। मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी। लेकिन जब ये सब बातें हो गई तो फिर से जब लाना था दोबारा, मजबूरी हो गया कि मैं रह नहीं पाती थी ठाकुर जी के बगैर, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, इनको भी, मेरे हस्बैंड को भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो फिर से वो बोले कि नहीं मैं ले आऊँगा। तो वो गए ना, तो मैं बोली थोड़ा सा बड़ा बिगड़ा लाइएगा, लेकिन सब इतने छोटे छोटे थे। तो वो बोले कि भैया कल आइएगा, माल आएगा कल, तो कल देंगे आपको। और वहाँ से हमेशा उस ठाकुर जी के लिए सामान लाते थे, शैम्पू साबुन उनका सब कुछ लाते थे। तो दुकान वाला भी पहचान हो गया था, तो बोला वकील साहब कल आइएगा तो देंगे। उसी टाइम फ्रेंड्स उसी रात को मेरी इतनी तबीयत ख़राब, मैं ठीक ठाक ही वहाँ से आई थी अपने मायके वके से, और ठीक थी। 1 ही 2 दिन के अंदर ना अचानक से, मतलब जैसे 1 दिन तो मुझे बस लगा कि थोड़ा सा जुकाम होगा, बस इतना ही लगा। और अगले दिन रात में मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। और उस टाइम आज मतलब साल हम भूल रहे हैं कि कौन सा साल था, लेकिन कोविड हमको लग रहा है कि पहला कोविड कहीं कहीं मतलब विदेशों से आ रहा था, इंडिया में थोड़ा बहुत उसका सुनाई दे रहा था। अभी पूरी तरह से इंडिया में आया नहीं था कोविड उस टाइम। तभी मेरी तबीयत खूब भयंकर ख़राब हो गई, और जैसे अब लगे कि अब बच नहीं पाएंगे हम। और उसके बाद से 1 दिन दिखाया गया, 2 दिन दिखाया गया, डेली 3 दिन दिखाया गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था दवा से मुझे, कहीं दूर दूर तक कोई, और हालत ख़राब होती जा रही थी। उसके बाद से मैं गई दिखाने, और डॉक्टर पूर्णतः बोल दिए कि इस समय इनको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। अगर इस समय बीमार हो गई बहुत ज़्यादा तो एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट हॉस्पिटल में बहुत ख़राब सिचुएशन है, और उस समय ना ही इनका कोई केयर कर पाएगा, नहीं घर पे रख के आप लोग केयर कर पाएंगे। तो हॉस्पिटल से बेहतर है कि घर पे मैं दवा लिख दे रहा हूँ। अब धीरे धीरे उस समय देखते देखते तबीयत को दिखा के आती थी, रोज़ जाती थी, दिखा के आती थी। देखते देखते इसमें 3-4 दिन बीत गया, और उस समय कोविड कितना तेज़ फैल रहा था। 3-4 दिन में पूरा इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में भगदड़ मचने लगा था धीरे धीरे। उसके बाद मैं अपने मायके, मतलब ये हुआ कि यहाँ तो हमको रेस्ट मिलेगा नहीं, और मैं मायके चली गई अपने। जॉइंट फैमिली हमारी थी तब। तो उसके बाद हम मायके चले गए वहीं से। अब धीरे धीरे मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो गई, यहाँ तक कि मैं उठ नहीं पाती थी, बेड मुझे कोई बाथरूम तक ले जाता था। तो उस टाइम वहीं से मैं गोरखपुर से ही, यहाँ भी घर नहीं आई, बाहर चली गई मायके, क्योंकि यहाँ हमारी कोई केयर करने वाला था नहीं। हस्बैंड 1 दिन रुकते, 2 दिन रुकते, कचहरी उनका भी है, तो वो भी इतना ज़्यादा क्लाइंट फ़ोन करने लगते हैं, तो वो भी परेशान हो गए थे। तो मैं चली गई, मेरी मम्मी भाई बोले लोग नहीं यहीं लाइए, और मेरा भाई आया गोरखपुर जिस दिन मैं गई दिखा, वही लेके मुझे गया था दिखाने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को उस दिन काम था, बहुत ज़्यादा काम था। तो वो बोले थे कि ठीक है, बोला हम ही दिखा देंगे ले जाके, और आप जाइए अपना काम कीजिए, क्योंकि भाई जिसका पैसा लिया रहेगा उसका वो होगा ना, ज़रूरी रहता है काम करना। तो लेके गया। उसके बाद से मेरे हस्बैंड जैसे ही टाइम पाए तो गए मेरे पास गोरखपुर, और तब तक हमारा टेस्ट वगैरह हुआ था, और रिपोर्ट देख के डॉक्टर हैरान हो गया। उसके बाद से फिर मुझे ये बात बोला, तो बाहर मेरा भाई मुझे लेकर मायके चला गया। तो मैं मायके गई तो वहाँ मैं लगभग, तब तक खूब कोविड फैलने लगा। 1-2 दिन बीता था मायके, उसके बाद से ये थाली बजने वाला, शंख बजने वाला ये कार्यक्रम शुरू हुआ था उस टाइम। और उसके बाद से मतलब किसी को गोरखपुर जाने का अलाउ नहीं था, और लॉकडाउन नहीं लगा था। हाँ, अब मतलब फिर भी दुकानें टाइमिंग से खुलने लगी थी, दुकान बंद हो गया था और टाइम से दुकान खुलता था, तो कोई ज़्यादा बाहर नहीं जाता था। पर हमको दिखाने जाना था क्योंकि हमारे पास पर्चा था, तो वहीं से मैं गई गोरखपुर दिखाने।
तो मेरी बहन ने इनको दिलाया, इस ठाकुर जी को। वो दुकान खुली थी, एक ही दुकान है जो रेती पे था, और वहाँ बहुत होलसेल दुकान है, तो वहाँ होलसेल वालों के लिए खुला था। वो भी थोड़ा सा छोटा सा गेट खोले थे लोग, पूरा दुकान नहीं खुलता था। तो वहीं से ये ठाकुर जी को मेरे आंचल में दिया गया, और ये मेरी ज़िंदगी में तभी ये आए। और ये पता है ना, ये लीला करते रहते हैं, लीला बिहारी हैं, ये लीला करते रहते हैं। और उसके बाद से मैं वहाँ गई और दिखा के गई, मैं इनको ले के गई, रोज़ इनको खोल के देखती थी। अभी ये हुआ था कि एकादशी आएगा तो इनका वो होगा प्राण प्रतिष्ठा, मतलब जैसे इनका पंचामृत स्नान वगैरह कराएंगे, पर रोज़ खोल के इनको देखती थी मैं, जिसमें रैप थे पूरा ये, फिर भी देखती थी इनको। और उसके बाद रोज़ खुशी होता था कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ आ गए, मेरे पास आ गए। खूब रोई थी देख के इनको। उसके बाद फिर से मेरा टाइम कटता नहीं था, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरा टाइम कटता नहीं था। तो अभी पूर्णतः वो गर्मी नहीं आई थी, पूरा गर्मी नहीं आया था, तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, कोई काम नहीं करने दे रहे थे सब मुझे, और सिर्फ बैठ बैठ के मुझे अच्छा नहीं लगता था। कितना मैं फ़ोन देखूँ, तो मैं उसी टाइम इनका ड्रेस बनाती, तब इनके नाप का मैं ड्रेस बनाने लगी। उसी टाइम वहाँ मेरा मन ही नहीं लगता था, तो मेरा भाई बोला कि अच्छा चलो क्रिएटिविटी कुछ इन्हीं का करो, तो मैं सोफ़ा बनाई, उनका बेड फिर से एक दूसरा बनाई, ऐसे ही बाकी सब कुछ इनके पास था। और खूब ज़्यादा फिर से इनकी शॉपिंग हुई। जब जब कोई दुकान खुलता था, तब तक मैं जानने लगी कहाँ इनका दुकान है, कहाँ कहाँ सामान मिलता है। खूब ज़्यादा इनकी शॉपिंग, इनके साइज़ के हिसाब से शॉपिंग होने लगा। उसके बाद से फ्रेंड एकदम घर में बैठ गए, और वो बाहर जाते थे तो मेरे पास भी, मतलब बाहर बहुत ज़्यादा केस मिलता था तो मेरे पास भी नहीं जाते थे, डरते थे। मेरी सिचुएशन उस समय ठीक नहीं था, और वो भी घर में परेशान रहते थे। बोलते थे कि अगर थोड़ा भी ठीक हो तो आ जाओ, मत कुछ करना, तुमको हम कुछ नहीं करने दें, यहाँ भी तुम रेस्ट करना और मैं करूँगा सब कुछ, पर बशर्ते अच्छा नहीं लग रहा है, घर में कोई लेडीज़ होना चाहिए, तो अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं दोस्तों के पास भी नहीं जा पा रहे थे, कहीं नहीं जा रहे थे, तो दिन भर घर में। गांव में भी बहुत ज़्यादा उस समय नहीं घूम रहा था कोई, क्योंकि गांव में भी बहुत बाहर से लोग आ रहे थे, डर था, तो घर में एकदम वो हो गए थे। तो मैं, मम्मी बोली, भाई बोला कि नहीं अभी नहीं जाएगी। फिर भी ये जब बताए तो वो लोग मतलब किसी तरह भेजे लो। तो उस समय तक था कि 6 बजे के बाद, उजाला होने के बाद कोई नहीं दिखेगा कहीं, रोड पे पुलिस मारने लगती थी, दौड़ाने लगती थी। तो कुछ दूर मेरा भाई मुझे लेके आया, कुछ देर ये गए लाने की 6 बजे के पहले वो रिटर्न भी चला जाए, ताकि उसको भी सेफ्टी रहे। तो इनको मैं यहाँ लेके आई, और इनका उसके बाद से वहीं इनका पूजा पाठ वहीं शुरू हो गया था। और उसके बाद से यहाँ आए तो घर मेरा आज ही, मतलब इनके घर में एंट्री हुई। उसके बाद से इतना खुशनुमा माहौल, और धीरे धीरे ना, मेरा तबीयत भले ख़राब था, लेकिन मैं धीरे धीरे इनका भी काम करने लगी, इनका नहलाना तो सब कुछ करने लगी, और धीरे धीरे घर का भी काम करने लगी। क्योंकि मैं समझ सकते हैं 20-22 दिन नहीं थी तो घर इतना गंदा उंदा हो गया था। पतिदेव भी उस समय घर, मतलब उससे पहले घर नहीं रहते थे। उसके बाद से पूरा, मतलब पूरा घर अस्त व्यस्त। तो धीरे धीरे उसी में मैं करने लगी। अब मैं ठीक भी हो गई, शायद इन्हीं की कृपा थी कि मैं ठीक हो गई। और उसके बाद ये मेरे पास रहने लगे, धीरे धीरे इनकी शॉपिंग सब कुछ हो गया। ये आते ही सब कुछ अपना व्यवस्था करके आए थे, इनके टाइम तो कोई चीज़ की कमी ही नहीं था। और कब आए मेरी ज़िंदगी बदल दी। और उस टाइम था ना, तो जब मेरा तबीयत थोड़ा बहुत ठीक होने लगा तो मैं खाना पीना बना देती थी। और कोविड चल रहा था तो कोई किसी को कहीं जाना नहीं था, तो पूरा दिन जो ऊन पड़ा था मेरे पास, जितने सारे आप लोग को ड्रेस दिख रहे हैं ना, सब मैं कोविड के टाइम ही बनाई थी। उसी टाइम मेरा टाइम, ये लोग बाहर चले जाते थे, मतलब बरामदे में चले जाते थे, मेरा टाइम कटता नहीं था। तो और बहुत जुनून था इनके नाप का। गर्मी में मैं पूरी गर्मी में ड्रेस बनाई थी इनके लिए। और उसी के बाद से फिर मेरे आँखों में प्रॉब्लम हो गया था। उसके बाद तो मैं बहुत कम, एक्का दुक्का कहीं ड्रेस बनाई हूँ। तो ऐसे ही मेरे ज़िंदगी में आए थे लीला बिहारी, और जब से आए ना, इतना लीला किए। उसके बाद ना, ये आने के लिए मेरे पास इतना लीला रचे थे। मेरे हृदय में तो आया था एक बार भाव, लेकिन मैं फिर से, मुझे तुरंत हो गया था कि नहीं, ठाकुर जी छोटे हों या बड़े, ठाकुर जी का स्वरूप है। पर कहीं न कहीं इनको हमारे पास आना था, तो ये सारी लीलाएं वो रचे। अगर ये लीला नहीं रचे होते तो ये आए नहीं होते मेरे पास। आज सच में मैं बताऊं, अगला जन्माष्टमी आते आते मेरी जितना, मेरी सामर्थ्य नहीं कहेंगे, जितना मेरा श्रद्धा भाव था और जितना मतलब कभी सोची थी, उस हिसाब से मैं इनका जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने लगी। और जो बच्चे के लिए मैं रोती थी, और जब भी इनको देखती थी तो ये मेरे लाला ही हैं, और लगता था कि छोड़ो। जब भी कभी रोती थी ना, तो आवाज़ आती थी, संसारिक पुत्र के लिए क्या रोना। कोविड में देखती थी जिसके 4 हैं वो भी किसी को, कोई मुस्लिम, कोई किसी का दाह संस्कार कर दिया, कोई पुलिस कर दिया, कोई किसी का कर दिया। तो ये चीज़ लगा दिमाग में आने, और रोती थी। मुझे ज़िंदगी में अब कुछ भी होता है ना, तो ऐसा सब विश्वास वो हो गया है कि मैं अब किसी से कहने से अच्छा समझती हूँ ना। जब मुझे बहुत दुख होता है, आंतरिक दुख होता है, नहीं बर्दाश्त होता है यहाँ पे, तो मैं इनके पास जाके रोती हूँ।
मंदिर के पास बैठ जाऊँगी, इन्हीं से बातें करूँगी, रो लूँगी और उसके बाद मेरा ऐसा जवाब मुझे मिलेगा कि मैं खुश हो जाऊँगी फिर से कि कहीं से ऐसा ही बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ ना, अचानक से एक माइंड में ऐसा कुछ मैसेज आएगा कि ये दे दिए मैसेज कि हाँ अब सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ क्लिक बेट होता था ना, मैं तुरंत फिर से मेरा मूड चेंज हो जाता था। ये ऐसा लीला मतलब किए हैं। जब ये नहीं थे तो यकीन मानिए फ्रेंड, जब ये मतलब मैं इनको यहाँ छोड़ के चली गई थी, ले लिया गया था, अभी ये नहीं आए थे मेरे पास। जो बीच का दौरान समय बता था मेरे पास, तबीयत मेरा ख़राब था जो, तो उसी बीच होली आई थी। अमरीश ठाकुर जी के लिए बोली थी, जो मेरे से ले लिया गया था, मैं बोली थी कि मैं आपको पिचकारी ला के दूँगी रंग और खूब खेलेंगे मस्ती भरा रंग। यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ थी नहीं और ये ठाकुर जी यहाँ थे, तब ये नहीं आए थे मेरे पास। और होली के दिन था, एक दिन पहले की बात थी और मेरे तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब था, तो मैं उस समय ये सब मेरे माइंड में नहीं आता था बात, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी। पर ये बातें मेरे दिमाग में नहीं आई कि मुझे उनके लिए बोल दूं पिचकारी ला के दे दीजिएगा आप लोग रंग भर के। और रात को मेरा भाई मार्केट करके आया ना, तो मुझे रात में सपना आया, सब कुछ मामा देख रही हूँ ना कि मैं खाट पे लेटी हूँ और खाट पकड़ के एक लड़का है छोटा सा, वो खड़ा है, ऐसे ऐसे मुझे जगा रहा है। और जैसे मैं देखी, आँख खोली तो देख रही हूँ ना कि मेरे लड्डू गोपाल इतने बड़े हो गए और खाट पकड़ के खड़े हैं और बोल रहे हैं सब कुछ मंगाई हूँ मामा, मेरे लिए पिचकारी नहीं लाया है। वो सीन मैं आप लोग को नहीं बता सकती मेरे अंदर क्या फील हुआ और क्या। उसके बाद एक ही दो बार फिर से सपने मुझे दिखे थे, उसके बाद फिर कभी नहीं दिखे और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जैसे सुबह हुआ, फिर मेरी मम्मी पिचकारी मंगाई और उसमें कलर भर के हमारे हाथ में दी कि तुम अपने ठाकुर जी का नाम लेके रख दो। मैं ठाकुर जी को नाम लेके रखी कि आप यहीं से खेल लो पिचकारी रंग। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, वो भी पिचकारी ला के रंग भर के वहाँ ले जाकर रख दिए। पर क्या बताऊँ वो कैसा दृश्य था, वो आँखों से कभी भूलता ही नहीं है वो चीज़। उसके बाद मैं चाहती हूँ, एक 2-3 बार मैंने सपना देखा है, साक्षात इनको सपने में देखा और उसके बाद से ना मैं चाहती हूँ काश ये सपने में मुझे दिखते, पर ये कभी नहीं दिखते हैं। उसके बाद से पता नहीं मुझसे नाराज़ हो गए कि क्या हो गया, कि मैं किसी से बात बता दी थी, रोने लगी थी, सब लोग पूछने लगे थे क्या हुआ क्या, तो मैं बता दी। मुझे नहीं पता था कि जो ठाकुर जी का आभास होता है ना, जो सपने या कुछ ऐसा चीज़ प्रतीत हो तो वो किसी से शेयर नहीं किया जाता था, नहीं जाता है, तो मैं बता दी थी। शायद इसी वजह से मेरे से नाराज़ हो गए थे। तो ऐसे ही ये लीला किए थे, मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी में आए तब से मेरी बाहरी की दुनिया में नहीं, बाहरी में भी बहुत सारा चेंजिंग हुआ, लेकिन इस अध्यात्म के जीवन में मेरा बहुत ज़्यादा प्रगति हो गया है। जो चीज़ हर चीज़ शेयर नहीं करना चाहिए, उसके बाद से मेरी आंतरिक, पहले मुझे बहुत चीज़ों की समझ नहीं थी, वो चीज़ हो गया। चेहरे मतलब पहचानने लगी कि कौन मेरे साथ छल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें मुझे आभास होने लगी। या बहुत कुछ कि छोड़ो, जो कर रहा है वैसा करे, मुझे क्या करना है, मुझे इनके लिए जीना है। या फिर हर चीज़, कहीं गलतियां भी होती थी किसी से तो क्षमा करना सीख लिया। बहुत कुछ परिवर्तन हुआ मेरे हृदय में और भगवान करे ये ठाकुर जी का अब साथ मुझसे कभी ना छूटे और जब तक मैं जीऊँ मेरे साथ ही रहे हैं। क्योंकि कभी आभास भी होता है ना कि नहीं, मतलब मैं कहीं भेज देती हूँ इनको, जब पूजा नहीं करना होता है तो अच्छा नहीं लगता है। मेरे हस्बैंड को सूना सूना घर लगे, ये मेरे घर के मालिक हैं, तो जब घर में मालिक ही नहीं रहेगा तो घर कैसा लगेगा, घर बेगाना ही ना लगेगा, सूना ही ना लगेगा। तो ये आते हैं कहते हैं लड्डू को बुला लाओ, और इनको मैंने प्यार से गोपू नाम रखा है इनका, तो ये मेरे गोपू बाबू हैं। और मैं भी ऐसे ऐसे लल्ला बुलाती हूँ, लड्डू बाबू बुलाती हूँ, गोपू बुलाती हूँ। तो ये ऐसे ऐसे लीला करते हैं जो कि हर चीज़ अब मैं नहीं किसी से बताऊँगी, जो मुझे फीलिंग होता है, क्योंकि बहुत लीला करते हैं ये। मैं अकेले रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ये शरारती करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा रसमलाई पसंद है। तो जिस दिन इनको रसमलाई खाना होता है, ये अपने पापा से बता देते हैं और उनको आभास हो जाता है कि ये रसमलाई आज मांग रहे हैं। वो लाते हैं, मैं पूछती हूँ आज कैसे, मतलब वो हमेशा मिठाई कुछ न कुछ इनके लिए लाते हैं, हमेशा लाते हैं, पर मैं पूछती हूँ आज रसमलाई क्यों लाए हैं, तो कहते हैं बाबू बोल रहे थे, लड्डू बाबू बोल रहे थे कि रसमलाई आज हमको चाहिए, वो ऐसे ला देते हैं। तो ऐसे ऐसे जिसका हृदय में नहीं भाव होगा ना, वो भी भाव हो जाएगा। ये हृदय को परिवर्तित कर देते हैं, सबके हृदय को। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है तो आप लोग से क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप लोग ये ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, कैसा लगा, और आप अपनी कहानियाँ भी हमारे साथ शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, हम किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, जो रियल था वही हमने बताया है, और नहीं आप लोग इस बातों को कोई किसी को इधर उधर मतलब रिलेट करेगा। जो मेरे साथ सही हुआ है
क्योंकि कुछ लोग इस बातों को जानते भी हैं। अगर हमारे पे कोई ऑब्जेक्शन लगाएगा तो वो बात सही है, तो हमारे पे कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं है। तो ये बात मैं अपने ठाकुर जी के आने की कहानी बताई हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।